स्टूडेंट्स, जय हिंद माय फ्रेंड्स। मैं पवन कुमार चौधरी आज अपने वीरानो चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज एआई के अंतर्गत जिस टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ एआई इन एवरीडे लाइफ। यानी एआई का वो एप्लीकेशन जो हम अपने प्रत्येक दिन लाइफ में उसका कहीं ना कहीं किसी रूप से उसका इस्तेमाल जरूर करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज जिस टेक्नोलॉजी में, जिस परिवेश में हम लोग हैं वहां पे जो है ना टेक्नोलॉजी बहुत हाई सीमा पे है। यानी और एआई उसमें इन्वॉल्व होके टेक्नोलॉजी के एरिया को एक नया मोड़ दे दिया है। क्योंकि एआई जो है आने वाले समय में अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले समय में जो एआई है ना वो एक अपना ऐसा रूप ले लेगा कि एआई सभी के लिए एक कंपलसरी सब्जेक्ट बन जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। क्योंकि जो स्टूडेंट्स एआई के विषय में नहीं जानेगा, नहीं सीखेगा, तो मान के चलिए कि आने वाले समय में मशीनें ही आपको कंट्रोल करेंगी। क्योंकि बहुत पहले हम लोग देखते थे कि जो ह्यूमन थे, मनुष्य काम करते थे, मजदूर काम करते थे। अब उनका रिप्लेस होते 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 धीरे 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 काम जो है अब मशीनें करने लगी। तो आज हम एआई के युग में हैं। एआई जब शुरू हो गया है, एआई चल पड़ा है, तो आने वाले समय में अब समझ जाइए कि जब रोबोटिक चीजें हमारे सामने आएंगी, जब एआई एप्लीकेशन हमारे सामने आने लगेंगे, तो हमारा अस्तित्व क्या रहेगा। तो इसीलिए माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, जो एआई पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग प्रत्येक दिन एआई को अच्छे से सीखने की, समझने की, बारीकियों को जानने की कोशिश करिए। क्योंकि एआई जो है आने वाला फ्यूचर जो है ना वो बहुत ही समझ जाइए कि एक चैलेंज भरा होगा। तो आज पहले मैं आप लोगों को बताया था कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारा कुछ इंपॉर्टेबिलिटी के अंतर्गत। अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन ऑफ एआई, यानी एआई के कौन कौन से एप्लीकेशन है। तो आज वही हमारा जो टॉपिक है वो जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ एआई इन एवरीडे लाइफ। तब तक माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल यूट्यूब चैनल वीरानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि ये जो हमारा एआई का जो है क्लास जो है अन्य बच्चों तक पहुंचे, उन्हें भी एआई के विषय में जानकारी मिले। अभी तो मैंने आप लोगों के कहने पर मैंने शुरू किया है। आप लोगों ने खुद बोला था कि सर हम लोगों को क्लास में तो पढ़ाते ही हैं, एआई इस तरह भी पढ़ाइए हम लोगों को, ताकि हम लोगों को क्लास से आने के बाद हम लोग अपना इसको देख सके, चेक कर सके, पढ़ सके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने शुरू कर दिया है। आने वाले समय में जो है एआई के बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बारीकियां मुझे आप लोगों को पढ़ाना है। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं समय न गंवाते हुए, यानी एप्लीकेशन ऑफ एआई इन एवरीडे लाइफ। इसमें जो पहला हमारा है वो है वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट ये क्या करता है, इसका यूज होता है यूज टू स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, यानी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन को इसमें किया जाता है। यानी ये वॉइस असिस्टेंट होता है, हम वॉइस कमांड किसी को देते हैं, राइट। आज तो देखा जाए कि पहले क्या था, सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, वहां पे एक माइक, जैसे गूगल पे हम लोग जाते हैं तो एक माइक जैसा रहता है, वहां पे क्लिक करने के बाद कुछ आता है, बोलता है कि आप स्पीच करिए। तो हम कुछ बोलते हैं तो वो क्या करता है, टाइप कर लेता है और ऑटो में क्या करता है कि उसको सर्च कर देता है जो हमें सर्च करना होता है गूगल पे। लेकिन टेक्नोलॉजी जब हाई हुआ तो अब क्या हुआ कि लैपटॉप, मोबाइल, एआई में हम लोग क्या करते हैं कि वॉइस कमांड देते हैं। वॉइस कमांड जब हम इसको देते हैं तो यानी हम अपना लॉग कर दिए, जैसे मोबाइल है, मोबाइल में हमने एक अपना टोन बनाकर एक अलग से टोन अपना क्रिएट किया और मोबाइल पे वॉइस कमांडर में हम दे दिए। तो वॉइस कमांड जब हम दिए तो उसमें क्या होता है कि वो मोबाइल लॉक हो जाएगा। जब उसी तरह का कमांड हम उसको देंगे, जिस लहजे में मैंने बोला है, मैंने गाना गाया है कि कोई डायलॉग बोला है, क्या मैंने बोला है, उस तरह क्या होगा कि उसको लॉक करता है। और ओपन भी उसी तरह बोलेंगे तभी ओपन होगा, अन्यथा ओपन नहीं होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो रिकमेंडेशन सिस्टम। ये जो होता है ये क्या करता है कि एनालाइज योर पास्ट व्यूइंग, जो पास्ट में आप वीडियो देखे होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यूट्यूब हुआ,
ठीक है। यूट्यूब हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ, अमेजन हुआ, वहां पे मान लेते हैं कि कोई वीडियो आप लोगों ने देखा, तो कोई वीडियो आप लोगों ने देखा, जब उसको लाइक कमेंट या सब्सक्राइब जो भी आप लोग कर लेते हैं, तो क्या करता है कि वो वीडियो क्या होता है कि बार बार आपके आता है। अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपने दबा प्रेस किया, तो वहां पे क्या होता है कि आप देखेंगे कि उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास आता है। जैसे मैं ही आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो जो लोग हमसे सब्सक्राइब हमारे चैनल को किए हैं, तो जो भी मैं वीडियो डालता हूँ तो ऑटोमेटिक आप लोगों के नोटिफिकेशन मैसेज में आ जाता है कि ये वीडियो आज चलेगा या ये वीडियो आज अपलोड हुआ है। ठीक है। तो इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है नेविगेशन एंड ट्रैवल्स। इसका जो होता है एनालाइज रियल टाइम ट्रैफिक डाटा टू फाइंड फास्टेस्ट रूट एट अराइवल टाइम। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसके तहत हम क्या करते हैं कि ये एनालाइज करता है टाइम को, जो ट्रैफिक का टाइम है उसका अराइवल टाइम, ठीक है, अराइवल टाइम, फास्ट रूट को बताता है कि कौन सा रूट फास्ट है। अब तो एक ऐसा एआई का सिस्टम आ गया कि अगर किसी गाड़ी से अपने वाहन से हम जा रहे हैं तो 2-3 किलोमीटर पहले ही हमको बता देगा कि इस रूट पे सड़क जाम है कि आपको फ्री रूट मिलेगा। ठीक है। जैसे अब दूसरा अगर देखा जाए तो इसके एग्जांपल में देखा जाए तो गूगल मैप हुआ, ओला हुआ, उबर हुआ। तो ओला के मान लीजिए कभी गाड़ी आपने बुक किया, अपने आपने लोकेशन भेजा, तो क्या करता है उस लोकेशन को ट्रैक करके आता है, फिर उस लोकेशन तक जाता है। यानी वो क्या करता है उसको सारा रूट पता चल जाता है, सारा रूट उसको पता रहता है कि किस रूट से हम जाएंगे तो ट्रैफिक कितना होगा, हेवी ट्रैफिक मिलेगा कि ट्रैफिक कम मिलेगा कि ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा, कौन सा रूट हमारा नज़दीक रहेगा। ये सब सारी चीज़ें जो होती है हमें देखने को मिलता है। तो ये जो है एप्लीकेशन ऑफ एआई इन एवरीडे लाइफ में, फिलहाल इस वीडियो में, इस क्लास में आप लोगों को सिर्फ 3 पॉइंट है। अगर अगला क्लास आप लोगों को लेना है, अगला देखना है, तो इसके लिए आपको अगला क्लास आपको ज्वाइन करना होगा और आप अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग रेडी रहिए। एआई एप्लीकेशन का नेक्स्ट जो और बाकी जो स्टेप्स है, इन तीनों को छोड़कर, वर्चुअल असिस्टेंट, रिकमेंडेशन सिस्टम एंड नेविगेशन एंड ट्रैवल्स को छोड़कर जो बाकी का पॉइंट्स है, मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।